हेलो बच्चों, तो अभी हमने देखा ये वाला क्वेश्चन, सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू आर एच डी जी अपॉन 2 cos थीटा, करेक्ट और नॉट। तो हमने इसको चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होना चाहिए इस तरीके से। अब हम आते हैं इस और क्वेश्चन इस पर लेते हैं डायमेंशनल मेथड के यूज़ पर टू चेक द एक्यूरेसी में। जैसे अगला क्वेश्चन में लिखता हूँ, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू ई एच बी अपॉन 8 पाई एम रेस्ट टू पावर एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टाउ इक्वल्स टू ई एच बी अपॉन 8 पाई एम रेस्ट टू पावर एक्स, एम की पावर एक्स, वेर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई जो है बच्चों ये तो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच यहाँ पर है प्लैंक कांस्टेंट, बी है बच्चों, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एम जो है ये है मास, एम इज द मास। ठीक, तो ये टॉर्क टाउ इक्वल्स टू ई एच बी अपॉन 8 पाई एम एक्स इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन बोला है, इफ द इक्वेशन is dimensionally correct, then find the value of x। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, बाकी क्वेश्चन वही है डायमेंशनल इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो अभी इस क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि उनको ये सारी डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड अभी उनको पता नहीं होती हैं। तो इसको जो है 11th वाले बच्चे पूरा 11th की फ़िज़िक्स कंप्लीट होने के बाद यूनिट डायमेंशन चैप्टर को देखें। बाकी वो 12th क्लास के बच्चे या नीट के बच्चे जो हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन क्वेश्चंस को देखें। अब देखिए, पहले में हम अगर लिखें तो सबकी डायमेंशन लिखें। तो देखिए, टॉर्क की अगर मैं डायमेंशन लिखता हूँ, सबका डायमेंशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 l2 t-2। टॉर्क बोल दीजिए, एनर्जी बोल दीजिए, वर्क बोल दीजिए, सबकी डायमेंशन सेम होती है। सेकंड है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, या हम प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन लिख सकते हैं एनर्जी इनटू टाइम से। एनर्जी मतलब m1 l2 t-2, टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? t1। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 l2 t-1। आपको ध्यान होगा या आपको याद भी रखना चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर होगी? m1 l2 t-2 एंगुलर मोमेंटम के बराबर। अभी हम जब लास्ट में टेबल बनाएंगे कि किन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है, तब हम इसको लिखेंगे भी सही वहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों बी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कहाँ से आएगा? फॉर्मूला ध्यान रखें। तो कोई ऐसा सिंपल फार्मूला आप लिखें जिससे आपको डायमेंशन इसकी मिल जाए। तो जैसे बच्चों आपने पढ़ा है, फोर्स को हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। ठीक, तो अगर मैं B की डायमेंशन यहाँ से निकालूँ तो मेरे को इजीली मिल जाएगी, फोर्स अपॉन IL साइन थीटा। फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? m1 l1 t-2, I एम्पियर A1, L लेंथ L1, साइन थीटा अगेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन जो हमको मिल जाएगी प्यारे बच्चे, वो क्या मिल जाएगी? m1
L की पावर 0, T की पावर -2, A की पावर -1। तो ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, तो अगर इन सब से अगर हम पुट करें, इन सबको यहाँ पर पुट करके डायमेंशन निकालना चाहें, जो क्वेश्चन था हमारा, टॉर्क इक्वल्स टू EHB, टॉर्क इक्वल्स टू EHB अपॉन 8πmx। मेरे को x की वैल्यू चाहिए। टॉर्क की डायमेंशन क्या हो गई? m1L2T-2। E क्या है? चार्ज। चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी बोलें? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज को हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू I/T, मतलब A1T1। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी बच्चों A1T1। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई m1L2T-1। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हो गई बच्चे क्या? m1L0T-2A-1। ठीक है बच्चों। 8 और पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। m मास की पावर 1, मतलब मास की पावर कितनी है? 1, मतलब x, तो मास की डायमेंशन x। अब देखिए इसको और सॉल्व करें तो L2 डायमेंशन से L2 ये कैंसिल हो गया हमारे पास। T-2 से T-2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बचा? इधर बचा m1 इक्वल्स टू A1 A-1 कैंसिल हो गया बच्चे, ध्यान से देखें। T1 T-1 कैंसिल हो गया। ठीक, तो और आगे अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारे पास हो गया m1 से एक m1 भी कैंसिल हो गया, ध्यान से देखें। तो ये m1 भी कैंसिल, या इसको मैं अगर इधर ले आऊँ तो क्या हो गया बच्चों? m की पावर x इक्वल्स टू, देखिए अब सब कुछ यहाँ पर कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर एक m1 बचा हुआ है, तो इधर क्या हो गया बच्चों? m की पावर 1, मतलब x इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसमें भी यूज़ वही हुआ है, डायमेंशनल मेथड ही यूज़ हुआ है कि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हमने दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल किया और सारी डायमेंशन पुट करके सॉल्व करने पर अगर LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन सेम है तो वो तभी होगी जब x की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों? 1। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम किस तरह से क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन इस पर और लेते हैं। ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट, आप लोग भी क्वेश्चन साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx इक्वल्स टू f अपॉन ईटा a, f अपॉन ईटा a। if equation is dimensionally correct, if equation is dimensionally correct, then find out dimension of eta। ईटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा वो हमको निकालना है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन लेंथ, dv मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी बोले? m0 L1 T-1। dx लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी L1। f क्या है प्यारे बच्चे? फोर्स, तो m1 L1 T-2। ईटा का डायमेंशन हमको चाहिए, एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L2। f यहाँ पर फोर्स है, a बच्चों एरिया है, dv/dx मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो देखिए क्या मिल गया? L1 से L1 कैंसिल हो गया। ठीक, मेरे को चाहिए ईटा का डायमेंशन। तो ईटा के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिला m1 L1 T-2 और अपॉन में हो गया बच्चों कितना? L2 T-1। तो यहाँ से मेरे को ईटा का डायमेंशन मिला m1 L-1 T-1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? T+1, तो हमको मिल जाएगा T-1।
ये डायमेंशन मिल जाएगी किसकी, ईटा की। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन, दोनों साइड का डायमेंशन सेम आना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, डायमेंशनल मेथड का सेकंड यूज़ टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। जो सेकंड यूज़ था हमारा, टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। फिर हम पढ़ेंगे टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। फिर उसके बाद हम इन सबके जो कॉमन क्वेश्चन प्रीवियसली जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो इस पर डिस्कस करेंगे। तो आगे के लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बेटा, तो उनको ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। ओके बच्चों, थैंक यू।